Hello everyone, I'm Mamta and I welcome you all to our channel Small Mistakes, Small Solutions and Big Results. हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स डिस्कस करते हैं और इन रूल्स को समझने के बाद हम इंग्लिश बोलते, पढ़ते और लिखते समय ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Now let's start today's lesson. Today we will learn transitive and intransitive verb. But before it, we should understand the verbs. I'm sure that we all know verbs are the action words like eat, sleep, go, write, read and so on. So there are two kinds of verbs, transitive verb and intransitive verb. चलिए सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इन अ सेंटेंस द वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स जब एक सेंटेंस में एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल। ही गेव मी अ पेन। पेन एंड मी बोथ आर योर ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। दैट्स वाई गेव इज ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन होने चाहिए, क्या और किसे। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं तो आप वो दोनों वर्ड्स ऑब्जेक्ट होंगी। नाउ लेट्स सी। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे क्या दिया? पेन। पेन इज ऑब्जेक्ट। उसने पेन किसे दिया? मुझे दिया। सो मी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई गेव इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ सी द नेक्स्ट वन। शी स्पीक्स द ट्रुथ, वे सच बोलती है। वो क्या बोलती है? सच। द ट्रूथ इज ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई स्पीक्स इज transitive verb. Now the third one. The boy kicks the football. लड़का फुटबॉल को किक मारता है। फुटबॉल, लड़का किसे किक मारता है? फुटबॉल को। So football is an object. That's why kicks is transitive verb. Now the next one. The driver stopped the train. ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। ड्राइवर ने क्या रोक दिया? Train. So train is an object here. Then what is stopped is transitive verb. He told me a secret. उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। उसने मुझे क्या बताया? सीक्रेट। So secret is an object. उसने सीक्रेट किसे बताया? मुझे, me. So me is also an object here. That's why told is transitive verb. आई होप नाउ टिल हियर इट्स क्लियर टू यू। आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आई होंगी। चलिए अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इन सिंपल वर्ड्स अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स अगर किसी वर्ब को पूरा करने के अगर किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो या किसी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल्स। द बेल रैंग लाउडली, बेल ज़ोर से बजी। यहाँ हमें क्या और कैसे इन दोनों के आंसर नहीं मिलेंगे। देखते हैं, बेल क्या बजी? कोई आंसर नहीं है। तो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। या बेल किसे बजी? नो आंसर। That's why rang is intransitive verb. Now the next one. The train is stopped suddenly. ट्रेन अचानक से रुक गई। ट्रेन क्या रुक गई? No answer. किसे रुकी? There is no answer. That's why stopped is intransitive verb. Now the third one. The baby sleeps. यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। That's why sleep is intransitive verb. He goes to the market. यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। To the market is adverb. That's why goes intransitive verb.
My friend comes to my house every Sunday. After comes there is no object, क्योंकि आप नहीं बता सकते मेरा फ्रेंड क्या आया या किसे आया. That's why comes is intransitive verb. Now I hope transitive and intransitive verbs are clear to you. अगर आपको आज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स समझ में आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.